आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर आरिफ अलवी का खिताब था। गो खाली कुर्सियों से तकरीबन उन्होंने खिताब किया, लेकिन 3-4 बहुत ही अहम पॉलिसी स्टेटमेंट हैं। इलेक्शंस के हवाले से जिक्र है, नैब लॉ के ऊपर जिक्र है, पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी जो है उसके ऊपर जिक्र है। काफ़ी अच्छी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। आई होप कि पार्लियामेंट उसको डिबेट करके मामला को आगे भी ले जाएगी। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कुछ आपको उनके बयान के हिस्से भी दिखाऊंगा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टारगेटेड थी। जो इमरान खान कह रहे हैं साइफ़र के हवाले से, गद्दारी के हवाले से, साजिश के ऊपर एक एक चीज़ को एड्रेस किया। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड्स जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ के स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस किया था कि ये पाकिस्तानी रियासत का पैसा है, पाकिस्तान को वापस किया जाए। और पाकिस्तान में उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत ने वो पैसा किसी एक खुफिया अंडरस्टैंडिंग के तहत, क्योंकि वो पूरी डिटेल्स अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं है, किसी खुफिया अंडरस्टैंडिंग के तहत वो बहरिया टाउन के रियाज मलिक को दे दिया, जिनका सुप्रीम कोर्ट में एक पेंडिंग लाइबिलिटी थी, उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था। वो मामला क्या है, उसके हवाले से जो उस कैबिनेट के इजलास के अंदर मौजूद थे उनको भी, और उसी की रोशनी में इमरान खान को भी नोटिस आने के कभी इम्कानात हैं। आज जो खबर हमारे सामने आई है कि तफ्तीश वाले मामले के अंदर पेशरफ्त हो रही है और जो लोग उस कैबिनेट के इजलास से सारों को तलब किया जाएगा और अक्टूबर 11 से सबसे पहले पेशी लगनी शुरू हो जाएगी। काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पाकिस्तान शायद तारीख़ में पहला मौका होगा कि 40-50 अरब रुपया जो पाकिस्तान से लूटा हुआ बाहर गया था, किसी मुल्क ने पकड़ के, उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ के पाकिस्तान को लुटाया। और यहाँ इमरान खान की हुकूमत जो इसी नारे पे आई थी कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, लूटी हुई दौलत किसी और ने पकड़ के वापस की और प्लेट में रख के हमने उसको दे दी, जाओ मौज करो। और इसके साथ ही फिर वो ज़मीन का केस आ जाएगा। ये बहुत टेढ़ा मामला है, लेकिन इमरान खान को इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। अलकादर यूनिवर्सिटी, जिसके वो ख़ुद ट्रस्टी हैं, 450 कनाल और फिर 200 कनाल बनी गाला की ज़मीन, इसके जवाब देने पड़ेंगे। आइंदा आने वाले दिन काफ़ी अहम होंगे इस हवाले से। सबसे पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ख़िताब से आपको एक जुमला सुनवाता हूँ, एक स्टेटमेंट सुनवाता हूँ जो इलेक्शंस के ऊपर वो दे रहे हैं। बहुत मीनिंगफुल स्टेटमेंट है और इसमें उनकी अपनी फॉर्मर पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अमल करते हुए, जिसके ऊपर आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि पार्लियामेंट जाएं, पार्लियामेंट का काम आप अदालत से लेने की कोशिश ना करें। तो इलेक्शंस के ऊपर क्या करना चाहिए, दिखाइएगा। आपका साल है और इसके अंदर अगर पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन को हल कर दें। पाकिस्तान के अंदर ये मांग रहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा जब आप हर इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। हर शख्स, हर पार्टी जो हारेगी वो कहेगी कि जी इंसाफ नहीं हुआ यहाँ पर। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में जाना चाहिए और इंतखाबी तरीक़ाकार के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। आज उनके 10 अरकान जो गए हुए थे, अदालत ने कहा कि आप लिख के दे दें कि आप वापस जाएंगे पार्लियामेंट, तो फिर ठीक है। यहाँ पे एक सवालिया निशान है सामने। तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आने से पहले पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जो उनके लिए बेहतर रास्ता होगा। दूसरे रास्ते में शायद कोई भी जीत ना सके।